जिस तरह से एक पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम को झुलाता कौन है, वो मशीनरी दिखती नहीं है, लेकिन झुलाने वाली मशीनरी तो होती है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी सरकार झूलती रहती है, उसे झुलाता कौन है वो दिखता नहीं, लेकिन झुलाने वाली वहां की फौज है, ये सब जानते हैं। जिस दिन घड़ी में पेंडुलम अपने माफिक झूलने लगती है, उस दिन उसे जैसे खराब समझ लिया जाता है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी कोई सरकार अपने माफिक चलाने की कोशिश करे तो फौज उसे खराब समझ गिरवा देती है। इसीलिए तो पाकिस्तान में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि यहाँ फौजा का ही मौजा, यानी मौज यहाँ पर फौज ही करती है, क्योंकि चलती ही उसकी है। वन इंडिया हिंदी आपको लगातार पाकिस्तान के सियासी हालात से अपडेट कराता आ रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से पिछले दिनों इमरान खान यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रशिया की यात्रा कराए थे। हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी। हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे पिछले दिनों एक जनसभा में चिट्ठी लहराकर वे अमेरिका के लिए नाक भौं सिकोड़ आए थे। उनकी ये तमाम गतिविधियां वहां की फौज के लिए बैड गवर्नमेंट के लक्षण में आती है। शायद इसी वजह से सदन में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जनरल बाजवा मान बैठे हैं कि इमरान सरकार तो गई। इतना ही नहीं, जमहूरियत का राग अलापने वाले पाकिस्तान में सेना एक बार फिर से अपनी चलाती दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये खुद ब खुद जाहिर कर दिया है वहां की सेना के बॉस जनरल बाजवा ने अपने ताजा बयान में, जिसमें उन्होंने अमेरिका का पक्ष लेते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला एक त्रासदी की तरह है जिसे फौरन रोक दिया जाना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में पीएम इमरान ने रूस की यात्रा की थी। पाकिस्तान जैसे देश में जहां अभी लोकशाही है, वहां सरकार के रहते एक जनरल का सरकार की दिशा से उलट ऐसा बयान देना जाहिर करता है कि पाकिस्तान में असली बॉस है कौन। माना जा रहा है कि जनरल बाजवा ने ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं अपने पुराने साथी अमेरिका को फील गुड कराने की कोशिश की है। गौरतलब है कि अमेरिका वही देश है जिसके अनुदान पाकर कभी पाकिस्तान फूला नहीं समाता था, लेकिन इमरान शासन में पाकिस्तान अमेरिका से संबंध उतने गहरे रख पाने में लगभग असफल ही रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।